हेलो बच्चों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल AB मैथ्स पर। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा 10th क्लास का मैथ। हम यहाँ पे 10th क्लास का मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमने वीडियो एक का चैप्टर की जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है उसमें कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। यहाँ से मैं आपकी सेकंड प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको 7th का चैप्टर। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी सिलेबस, कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, तो बड़े मजे के साथ पढ़ना एकदम अच्छे से। ठीक है, पढ़ेंगे 7th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, यहां पे हमारा क्या होता है, 0। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु इसको बोला जाता है। ठीक है, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये होता है एक्स डेस, ये होता है वाई एक्स, और ये होता है वाई डेस। ठीक है, ये हमारी होती है नॉर्मल ग्राफ होती है, जो जिसमें दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, देखो मजा आएगा पढ़ने में। इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा, मजा लेके पढ़ोगे तो ही मजा आएगा, तो ही इंटरेस्ट आएगा। देखो, यहां पे जो होते हैं ये होते हैं पॉजिटिव नंबर, यहां पे होते हैं ये भी पॉजिटिव नंबर। ये एक्स एक्स का पॉजिटिव होता है, ये वाई एक्स का पॉजिटिव होता है। ये एक्स एक्स का नेगेटिव होता है, और ये वाई एक्स का नेगेटिव होता है, ये एक्स एक्स का नेगेटिव होता है। बात आ रही समझ में? अब देखो, इसमें मैं बहुत सारी बातें आपको समझाने वाला हूं। ये हो गया ओरिजिन, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट में यहां पे लिख देता हूं, क्या होता है, 0 और 0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, निर्देशांक। निर्देशांक, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। निर्देशांक का मतलब क्या, देखो जब हम 3D पढ़ते हैं ना, तो उसमें तो 3 आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका एक्स, एक आ जाता है आपका वाई, एक आ जाता है जेड। ये बात है आपकी 3D की, 3 डायमेंशन। लेकिन यहां पे सिर्फ हमें पढ़ना है 2 डायमेंशन। ठीक है, 2D पढ़ेंगे तो 2D में आपका ये जेड वाला जो होता है ये कैंसिल हो जाता है, ओनली आता है एक्स, एक वाई, और ये होता है 2D में। ठीक है, 2D में होता है आपका एक्स और वाई। ठीक, चलो तो फिर कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट होता है, उसमें पहला जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी एक्स की, सेकंड जो वैल्यू होती है वो होती है वाई की। छोटी से छोटी बारीक बारीक चीजें आपको अच्छे से समझनी है। पहली वैल्यू एक्स की, सेकंड वैल्यू वाई की। ठीक है, अब आगे देखो। देखो, मैं यहां पे ये कोई कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट रख दिया मैंने, तो इसकी एक वैल्यू होगी एक्स की, एक वैल्यू होगी वाई की। अब इधर से देखो, इस साइड में एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, यहां पे वाई की पॉजिटिव वैल्यू, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, और इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं आपका सेकंड, ये होता है आपका थर्ड, और ये आपका होता है फोर्थ। ठीक है, अब देखो यहां पे दोनों वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है। मतलब क्या है कि जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी वैल्यू होती है, वो क्या होती है, दोनों की दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, दोनों अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट ऑर्डिनेट में। ठीक है, अब देखो दोनों की दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं, दोनों की दोनों नेगेटिव हो सकती,
लेकिन यहां पे देखो x तो क्या है हमारा नेगेटिव है, y क्या है पॉजिटिव, तो मतलब y की आएगी पॉजिटिव, y की पॉजिटिव आएगी तो किस में हो जाएगा, सेकंड पे हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, देखो यहाँ पे x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो मतलब दोनों नेगेटिव, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगी, वो हो जाएगा आपका थर्ड में। अब x आ गया पॉजिटिव और y आ गया आपका नेगेटिव, यह हो जाएगा आपका फोर्थ में। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि कौन सा कहां पे पॉजिटिव होगा, कौन सा कहां पे नेगेटिव होगा। आ रही बातें समझ में, मतलब क्या है कि फर्स्ट में जो है दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड में x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा, थर्ड में दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में x पॉजिटिव और y होगा हमारा नेगेटिव। इतनी बातें आपको समझ में आई, चलो आगे चलते हैं। इतनी बातें ठीक है, चलो देखो इसको इरेज कर दो ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको उतार लेना, ठीक है। देखो फिर छोटी सी बात समझते हैं, मैंने यहां पे एक पॉइंट टिक कर दिया, ठीक है। आप ये बताओ कि ये एक्स एक्स से यहां पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है हमें, ठीक है। सीधी कैसे नहीं बन रही, एक सीधी लाइन ड्रॉ करी, ये पॉइंट मिल गया, वाई एक्स पे हमें ये पॉइंट मिल गया। आ रही बात समझ, आ रही ना बात समझ में। चलो देखो तो यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे वैल्यू 1 कर दी एक्स की, यहां पे 2 कर दी, यहां पे कितने आ रहा है 3, ठीक है। यहां पे y की 1, यहां पे y की 2, यहां पे y की 3, यहां पे y की 4। आ रही बात समझ में, 1 2 3 इधर हो गया, 1 2 3 4 इधर हो गया। मैंने ये एग्जांपल लिए हैं, आप कोई भी वैल्यू यहां पे रख के देख सकते हो, ठीक है। चलो तो अब इधर देखो ये y एक्स पे कितनी दूर चल के गया है, x एक्स ये है तो x एक्स से कितनी दूर चल के गया, x एक्स से कितनी भी दूर जाओ इसको y एक्स के पैरेलल जाना पड़ेगा, y एक्स के समांतर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। ये y एक्स है, यहां से चलेगा कोई भी तो उसको y एक्स के पैरेलल जाने पड़ेगा, तभी तो वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा। मतलब क्या है, जितनी उसने y एक्स पे दूरी तय की है उतनी ही उसकी यहां पे होगी, मतलब उसकी x एक्स से दूरी कितनी है 4। कह सकते हैं ना, ये एक्स एक्स है, एक्स एक्स से कितनी दूर चल के गया वो, अब बताओ कितनी दूर चल के गया, 4 चल के गया। 4 कुछ भी हो सकता है, इकाई है हमारे, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। अगर बोलेगा तो लगा देंगे वरना नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट में हमें नहीं लगाना पड़ता है ज्यादातर। तो एक्स एक्स से कितनी दूरी है इसकी 4, अब दूरी है तो क्या कर देंगे यूनिट, यूनिट आ जाएगा, कुछ भी इकाई हो सकती है। अब यहां से समझो, यहां से कोई चलकर यहां पे पहुंचता है, इस पॉइंट पे यहां पे कोई पहुंच जाता है, ठीक है। कोई यहां से चल के इस पॉइंट पे पहुंच गया तो इधर कितनी दूर चल के गया, ये 3 चल के जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको इधर जाएगा तो इसको एक्स एक्स के पैरेलल ही जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, एक्स एक्स के पैरेलल जाएगा, मतलब जितने डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस ये होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि वाई एक्सिस से जो दूरी है, वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 3 यूनिट, 3 यूनिट। तो यहां से आप मेरे को ये बता दो कि मैं यहां पे ये चीज लिख सकता हूं ना कि वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी और एक होता है हमारा एक्स एक्स से दूरी, किसी भी पॉइंट की, कोई भी पॉइंट है उसकी वाई एक्स से दूरी पूछ लेता है, एक्स एक्स से दूरी पूछ लेता है, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्स से दूरी होता है वो तो होता है वाई निर्देशांक, ठीक है। वाई एक्स से दूरी जो होती है वो है एक्स निर्देशांक। कैसे कैसे, अब ये बात समझो कि यहां पे ये पॉइंट है, इधर एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 3, वाई की कितनी है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे 3 और 4। तो अब यहां पे देखो एक्स एक्स से दूरी वाई निर्देशांक, वाई एक्स से दूरी एक्स निर्देशांक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या,
इसको अच्छे से समझ लेना कि y एक्स से दूरी पूछता है तो x निर्देशांक x एक्स से दूरी पूछता है तो y निर्देशांक आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ठीक, तो इतनी बात उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से बनाएंगे इसको, पूरे को अरेंज कर देते हैं एक बार। चलो आगे देखो, दिख रहा है सभी को? ये हो जाएगा x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये आपका ओरिजिन 0। ठीक है, देखो कोई पॉइंट है यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। इसके कोऑर्डिनेट मैं आपको बता दूं 0 और 0। आपको बोलता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के निर्देशांक, ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं 0 और 0, क्योंकि वहां पे दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो 0 होती हैं, क्योंकि यहां से स्टार्ट होता है। इधर आता है -1, -2, -3, 1 2 3, यहाँ पे कैसा था 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, तो ये होता है 0 0। चलो तो समझो इस बात को कि 0 0 यहां पे दिया हुआ है हमें। ठीक है, 0 0 यहां पे हमें दे रखा है। अब मैंने ये कोई पॉइंट टिक कर दिया, यहां पे ये कोई पॉइंट टिक कर दिया, ये पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे आप ये बताओ मेरे को। इसके कोऑर्डिनेट देखो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कि यहाँ पे देखो ये लाइन इधर आ रही है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है, y कितना है, देखो यहाँ पे कितना है 0 है, कितना है 0, और x कितना है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 और 0। ऐसे ही बात करेंगे हम इस कोऑर्डिनेट की, तो इसके क्या हो जाएंगे 3 तो है हमारा x, और y कितना है 0। ऐसा ही यहां पे जब इस पॉइंट को देखते हैं तो यहां पे हमारा अक्ष से कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, कहां पे y अक्ष के ऊपर। तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 और 2, क्या हो जाएगा 0 और 2। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आपको ये बात समझ में आई कि मैं यहां पे लिखूं कि x अक्ष पर y इक्वल टू 0 होता है। आ रही बात समझ में? फिर मैं लिखूं y अक्ष पर x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू 0, x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0। मैंने कोई भी आपको बोलता है कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक या किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं कि वहां पे जो x की वैल्यू है वो x, और x अक्ष की पूछ रहा है तो y 0 हो जाएगा। फिर होता y अक्ष पे मतलब x 0 और ये y, ये हो जाएंगे यहां पे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आगे बढ़े। ठीक है, चलो देखो, अगर आपने इतनी बातें समझ ली तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया है। पहले बता देता हूं 1 नंबर, एक एक करके ही आगे बढ़ेंगे। 1 नंबर आपके बोर्ड के एग्जाम, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो जिसमें एनसीईआरटी की बुक्स चलती है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। स्पेशली राजस्थान बोर्ड की मैं बता देता हूं कि उसमें ये क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछा जाएगा। या तो आपको कोई भी पॉइंट्स देके एक्स और वाई, कोई भी पॉइंट्स देके ये बोलेगा इसकी एक्स से दूरी बताओ, एक्स एक्स से दूरी बोल गया तो वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई एक्स से दूरी बोलता है तो एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, दूसरी बात, कोई भी 2 पॉइंट्स देके उनके